सोलेंट टू अनराइवल डांस सेट का भाई लोग ये एपिसोड काफी प्यारा होने वाला है। तो फिर चलिए अपने इस प्यारे से एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओ सी गॉड पवेलियन के बाहर आ गया होता है और इससे हेडमास्टर यान कहते हैं कि युहाओ इस समय हम आसपास एक सुटेबल स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ रहे हैं और एक बारी जो हमें उसके कंपेटेबल वाला बंदा भी मिल गया तो हम अपनी टेस्टिंग को शुरू कर सकेंगे, इसलिए तुम्हें भी तैयार रहना होगा और कुछ भी खतरनाक हो उससे हमें बचना होगा। और हम देखते हैं कि युहाओ को डोंगर छिप के देख रही होती है और तभी युहाओ भी डोंगर को महसूस कर लेता है तो ये पीछे मुड़ के देखता है तो डोंगर छिप जाती है। तो डोंगर को देख के हेडमास्टर यान कहते हैं कि डोंगर ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि ये तो क्लियर स्काई सेक्ट की फ्यूचर इनहेरिटर भी है और वो तुम्हारे लिए भी काबिल है, इसलिए तुम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना। और इतना कह के हेडमास्टर यान यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम युहाओ और वांग डोंग को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, जहाँ पे डोंगर एकदम चुपचाप खड़ी होती है और कुछ भी नहीं कहती है। तो युहाओ डोंगर को काफी ध्यान से देखते हुए कहता है कि डोंगर तुम काफी ज्यादा प्रिटी हो। तो डोंगर कहती है कि क्या ये तुम्हें आज पता पड़ा? तो युहाओ खुश होते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, पहले जो तुम लड़की होने के बावजूद लड़कों के कपड़े पहना करती थी तो मैं तुम्हारे उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन अब बात पहले से अलग है। और तभी डोंगर युहाओ को कुछ देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, इसे खा लो, मैं जानती हूँ कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। और हम देखते हैं कि डोंगर ने युहाओ के लिए खाना काफी बढ़िया तरीके से बनाया होता है और इसे देखते हुए युहाओ कहता है कि वाह, क्या इसे तुमने बनाया है? ये तो काफी बढ़िया लग रहा है। और फिर युहाओ इसे खाते हुए कहता है कि डोंगर तुम तो काफी अच्छी हो। तो डोंगर कहती है कि लेकिन तुम इतने ज्यादा डम क्यों हो? तो युहाओ कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है डम होने से, जब तक कि तुम मुझे डिसलाइक नहीं करती हो। तो डोंगर मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करूँ, तो चलो जल्दी से इसे फिनिश करो फिर हम चलते हैं। तो यह पूछता है कि कहाँ चलना है? तो डोंगर कहती है कि उस वांगवियर को ढूंढने के लिए, और मैं सुबह से ही इस बारे में पता लगाने के लिए निकली हुई हूँ। और आज वो दिन है जहाँ स्टूडेंट्स का नया बैच जिन्होंने इनर एकेडमी के अंदर एंटर करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट को पास किया होगा वो सभी ही आज अपीयर होंगे, और अगर उसने भी टेस्ट को पास किया होगा तो वो भी डेफिनेटली आज अपीयर होगी। तो यह कहता है कि ओ तुम्हें वो अब भी याद है? उसे तो मैं कब का ही भूल चुका हूँ। और क्या तुम लोग आज सुबह सी गॉड पवेलियन मीटिंग के अंदर स्पिरिट सोल के बारे में बात कर रहे थे क्या? तो यह बताता है कि मीटिंग के अंदर मैं तो बस स्पिरिट सोल के ओरिजिन को ही एक्सप्लेन कर रहा था, जिसके बाद मैंने एकेडमी को स्पिरिट सोल के कॉन्ट्रैक्ट सील चैंट को दे दिया। और यह की इस बात को सुन के डोंगर हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुमने उसे एकेडमी को दे दिया? और फिर ये मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो ठीक रहा और मुझे लगता है कि हमारी एकेडमी यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है और इस तरीके से तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। और डोंगर की इन बातों को सुन के युहाओ कहता है कि तुमने तो मेरे मन की बात जान ली, और तुम कैसे जानती थी कि मैं यही सोच रहा हूँ? तो डोंगर कहती है कि ये सब कुछ तो तुम्हारी शक्ल पे ही लिखा है। तो युहाओ कहता है कि ऐसा लगता है कि हमारे मन एक दूसरे से जुड़ रखे हैं और तुम जैसी बीवी के साथ होते हुए एक पति और किस चीज की अपेक्षा कर सकता है? तो डोंगर कहती है कि आखिर तुम्हारी बीवी कौन है? युहाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन है? और फिर ये दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और सीधे इनर एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी दौरान अचानक से युहाओ थोड़ा सा परेशान हो जाता है तो डोंगर इससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया? तो युहाओ कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार सिस्टर से मिले थे इस सी गॉड लेक के आसपास, और उस समय वो इनर एकेडमी से निकलता सी गॉड लेक होते हुए उड़ के इस तरफ आ रही थी, और अब हमारे पास सेम एबिलिटी है लेकिन सिस्टर कितने लंबे समय से गायब हैं और अब तक उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है और ना जाने सिस्टर कैसी होंगी। और भाई लोग ये लोग इनर एकेडमी से आउटर एकेडमी की तरफ जा रहे थे और फिर हमें आउटर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों आ गए होते हैं और इन दोनों को देख के कुछ जने कहते हैं कि वो सीनियर सिस्टर तो कितनी ज्यादा सुंदर है और तो उनके बालों का कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो दूसरा कहता है कि वो लड़की तो कितनी ज्यादा प्यारी है, और फिर कोई और कहता है कि आखिर इन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को क्यों थाम रखा है? जिसके बाद कोई कहता है कि ये पक्का हायर ईयर्स के सीनियर्स होंगे। और इन सभी की बातों को सुन के युहाओ कहता है कि डोंगर मुझे लगता है कि तुम्हें अगली बार बाहर आने से पहले मास्क पहन लेना चाहिए, और अब जब तुम एकेडमी के अंदर ही इतना हंगामा कर सकती हो तो तुम तो बाहर और भी ज्यादा मुसीबतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगी। तो डोंगर कहती है कि तो क्या हुआ अगर मैं मुसीबतों को अट्रैक्ट करती हूँ तो? और क्या मेरे पास तुम नहीं हो? और क्या तुम्हें मेरा इतना सुंदर दिखना पसंद नहीं है? और इस बात को सुन के यह थोड़ा चौंक जाता है और डोंगर हंसने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को
देख के खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों जहाँ हो वहीं ठहर जाओ। और इस आवाज को सुन के इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि इन्हें एक बंदे ने रोका होता है जो कि दिखने में काफी स्ट्रिक्ट लग रहा होता है। और इसे देख के यॉक कहता है कि हेलो टीचर, क्या कोई मसला है क्या? तो ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों किस ईयर से हो और एक बारी अपने आप की तरफ तो देखो, आखिर ये किस तरीके के मैनर्स हैं और इस तरीके से कैसे तुम लोग छोटे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल सेट करोगे और क्या होगा अगर वो बुरी चीजें सीख गए तो। इसलिए मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के पास जाके तुम्हारे मार्क्स को कटवाऊंगा। तो इस बात के लिए यह माफी मांगते हुए कहता है कि टीचर मुझे माफ कर दीजिए और हम दोनों ही गलत थे, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। तो ये टीचर और भी भड़कते हुए कहता है कि ये कितना बेशरम है, ये शेरेक एकेडमी है और यहाँ पे किसी वजह से ही इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे। और अब जल्दी से बताओ कि तुम दोनों किस क्लास से हो, मैं तुम्हारे क्लास टीचर को बाहर बुलाऊंगा। और यह इस टीचर को देख के काफी खुश होता है और मन में कहता है कि ये टीचर तो कितना स्ट्रिक्ट है और ये तो काफी हद तक मिस झाओ जैसे ही लगते हैं। और तभी डोंगर यह उससे कहती है कि क्या मुझे जाके उन्हें ढूंढ के लाना चाहिए। और इस तरफ ये टीचर बाकी के बच्चों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो और तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपना प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखो और अगर तुम लोगों ने रिलैक्स किया तो फिर मुझे दोष मत देना। और तभी यह पूछता है कि टीचर आपका नाम क्या है। तो ये टीचर अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं जेंग जांग हूँ। तो यह कहता है कि टीचर जेंग, आपसे मिलके अच्छा लगा और आज जो हुआ है उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। और तभी जेंग काफी लंबा लेक्चर देते हुए कहता है कि प्यूबर्टी के दौरान लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना नॉर्मल होता है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि ये एकेडमी है और एक बारी जो तुम लोग ग्रेजुएट हो गए तो हम लोग तुम्हारे कामों में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन एकेडमी के अंदर तुम लोगों को अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना ही होगा। और इसके अलावा शेरेक जैसी एकेडमी के अंदर एंटर करना आसान नहीं होता है और तुम लोगों को काफी कड़ी मेहनत से एकेडमी के अंदर स्टडी करनी होगी और अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन सालों को व्यर्थ मत करो। और यहाँ तक कि अगर तुम इनर एकेडमी के अंदर एंटर भी नहीं कर पाते हो तब भी तुम आउटर एकेडमी से अच्छे से ग्रेजुएट करना और तुम जैसे यंग लोगों को अपनी सीमाओं पे ध्यान देना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि कभी भी हद पार ना करें। और इस टीचर के लेक्चर को सुनते हुए यह मन में कहता है कि ये टीचर तो काफी ज्यादा सीरियस और ईमानदार है और मैं इससे पहले क्यों नहीं मिला। और तभी ये टीचर सोचते हुए कहता है कि अरे हाँ, तुमने तो अभी तक नहीं बताया कि तुम किस क्लास से हो, चलो मुझे सोचने दो कि तुम किस क्लास से हो। तो यह कहता है कि टीचर आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मिस जाओई की क्लास से हूँ। और जैसे ये बंदा सुनता है कि यह टीचर जाओ की क्लास से है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, तुम मिस जाओई की क्लास से हो। तो यह घबराते हुए कहता है कि आखिर इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है। तो ये टीचर यह को जोरदार तरीके से हिलाते हुए कहता है कि इडियट कहीं कि तुम्हें नहीं पता है कि इसमें क्या हैरान होने वाली बात है, तुम्हें तो शुरुआत में ही मुझे बता देना चाहिए ताकि तुम उसकी क्लास से हो। और आखिर मैं कैसे तुम लोगों को मजबूर कर सकता हूँ उसे यहाँ पे बुलाने के लिए। और क्या तुम ग्रैंडमा झाओ के टेम्पर को नहीं जानते हो, और अगर वो गुस्सा हो गई तो वो डेफिनेटली तुम दोनों को ही एक्सपेल कर देगी। और इनकी बातों और चिंता को देख के यह खुश हो रहा होता है और मन में कहता है कि ये टीचर तो काफी क्यूट है और वैसे तो मैं इससे पहले कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन जैसे इसने मिस जाओ के नाम को सुना तो इसे मेरी कितनी ज्यादा चिंता होने लगी। वैसे ऐसा देखता है कि मिस जाओ का नाम हमेशा की तरह ही काफी पावरफुल है। और फिर कुछ देर ये टीचर ऐसे सोचने लगता है और कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग क्लास के लिए लेट हो गई हो और तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अंत तक मदद करूंगा। और जब मिस जाओई बाद में यहाँ पे आएंगी मैं उनसे कह दूंगा कि अचानक से मैंने तुम लोगों को कुछ करने के लिए दे दिया था मेरे लिए, और उस फीमेल स्टूडेंट का नाम क्या है मुझे तुम दोनों के ही नाम जानने होंगे क्योंकि उसे हमारे प्लान के बारे में नहीं पता है और ना जाने क्या होगा अगर उसने हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया तो यह बताता है कि उसका नाम वांग डोंगर है। और इनको इतना ज्यादा परेशान देख के यह इन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करता है और कहता है कि मिस्टर जेंग इतना परेशान मत होइए, असल में हम। लेकिन तभी यहाँ पे मिस जाओई आ जाती हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन है ये, चलो मुझे देखने दो कि कौन सा बेवकूफ अंधा है जिसने मेरे स्टूडेंट्स को पकड़ने की हिम्मत की है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।